हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 9 के इस मैटर अराउंड अस प्योर में आपका वेलकम है। देखिए, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी पे आपका बेस टिका हुआ है सेकेंड चैप्टर का। तो टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, तो आइए। तो देखिए, मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन में और एक केमिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन को सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। फिर फर्दर सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। वन बाय वन हम सबको डिफाइन करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्योर सबस्टांस और दूसरा मिक्सचर, जिसको हम इम्प्योर सबस्टांस भी कहते हैं। फिर प्योर सबस्टांस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। और फिर एलिमेंट्स तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। और फिर ये कंपाउंड्स जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में भी हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। और ये मिक्सचर, जिसको हम इम्प्योर सबस्टांस कहते हैं, इम्प्योर सबस्टांस दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हम वन बाय वन जितने भी पार्ट्स हैं सबको हम डिफाइन करते हैं। तो अब वन बाय वन हम सब टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में जितने भी टर्म्स आते हैं उसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जानते हैं आप लोग मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिर मैटर को दो पार्ट में हम डिवाइड किए थे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाइड किया गया था। तो सबसे पहले सॉलिड का डिफाइन किया गया है, दोज मैटर विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। तो देखिए, सॉलिड में आपको हमेशा याद रखना है कि सॉलिड में डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। क्लियर? नाउ लिक्विड्स क्या है? दोज मैटर विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप आर कॉल्ड लिक्विड्स। देखिए, लिक्विड्स में क्या होते हैं, इनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनिट होता है, जबकि शेप इसका इनडेफिनिट होता है। उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विड्स कहेंगे। तो इसे हम एक तरीका से और भी बता सकते हैं, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इसे हम जिस कंटेनर में रखते हैं यह उसी का शेप ले लेता है। लिक्विड में एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसे हम जिस कंटेनर में रखेंगे यह उसी का शेप ले लेता है। ओके, नाउ इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसका शेप क्या है? इनडिफिनिट है। गैसेस को जब हम डिफाइन करते हैं, दोज मैटर विच हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप आर कॉल्ड गैसेस। ठीक है, जिसमें ना तो आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही आपका फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, ना ही आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही आपका फिक्स्ड शेप होता है।
दैट इज कॉल्ड गैसेस। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, फिर सॉलिड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रिस्टलाइन में और दूसरा एमोर्फस में। क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो देखिए दो सॉलिड हैव डेफिनिट ज्योमेट्री आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसका ज्योमेट्री डेफिनिट होता हो, ठीक है, फिक्स्ड होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। तो अगर ज्योमेट्री में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रिपीटेशन अगेन एंड अगेन हो रहा है, तो वैसे ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री कहेंगे या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। ठीक है, और एमॉर्फस, दोज सॉलिड which have no definite geometry are called amorphous solid। वैसा सॉलिड जिसका ज्योमेट्री डेफिनिट नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, तो वैसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे? एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो अगर ज्योमेट्री में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अगेन एंड अगेन नहीं हो रहा है, तो वैसे ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे? एमॉर्फस ज्योमेट्री कहेंगे या एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए हैं। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। ओके, अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन टर्म्स को हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले प्योर सबस्टांस की बात करते हैं। तो देखिए प्योर सबस्टांस किसे कहते हैं? अ प्योर सबस्टांस इज अ मेटर विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सबस्टांस क्या है? एक प्रकार का मेटर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। वैसे सबस्टांस को हम क्या कहेंगे? प्योर सबस्टांस कहेंगे। फिर प्योर सबस्टांस को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड किए थे, एक एलिमेंट्स में क्लासिफाइड किए थे और एक कंपाउंड्स में क्लासिफाइड किए थे। तो एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट्स आर प्योर सबस्टांसेस विच कंसिस्ट वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स भी क्या है? एक प्रकार का प्योर सबस्टांस है जिसमें एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्रकार के एटम से वो मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। जबकि कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर दोज प्योर सबस्टांसेस which consist one kind of molecule। कंपाउंड्स भी एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें जो कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस था? बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में वन काइंड ऑफ एटम मीन्स वन काइंड ऑफ एटम से जो है एलिमेंट्स बना होता है और वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बना होता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है, एक में वन काइंड ऑफ एटम, दूसरे में वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ना फिर एलिमेंट्स को फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। दोज एलिमेंट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो क्या होगा? एलिमेंट, वो आपका मेटल होगा। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे वो क्या होगा? वो एलिमेंट कैसा होगा? वो नॉन मेटल होगा। और मेटेलॉइड्स कौन होगा? जो मॉडरेटली कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को। मॉडरेटली कहने का मतलब है बीच वाला पार्ट,
ठीक है, ना तो ज्यादा कंडक्ट कर रहा हो ना ही कम कंडक्ट कर रहा हो, मॉडरेट कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेटलॉइड्स क्या है? दोज एलिमेंट्स विच मॉडरेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स कहेंगे। अब कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक और नाम से जानते हैं, नॉन कार्बन कंपाउंड। किस नाम से जानते हैं? नॉन कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो दोज कंपाउंड हैविंग नो कार्बन, दोज कंपाउंड हैविंग नो कार्बन, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? दोज कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन का प्रेजेंस वहां पे कंपलसरी हो, तो वैसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। अब हम लोग मिक्सर के बारे में बात करेंगे। मिक्सर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मिक्सचर्स इज अ मैटर वेयर टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर विथ इंडेफिनिट रेशियो। देखिए, मिक्सचर में क्या है? एक प्रकार का मैटर है, और मिक्सचर जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिक्स होने से, और वो भी कैसे? इनडेफिनिट रेशियो, मतलब उसका जो रेशियो है वो डेफिनिट नहीं है, वो किसी भी रेशियो में आप उसको मिला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला दो कंपोनेंट मिक्सर में अगर है तो दोनों कंपोनेंट हम मेजर करके हम उसमें डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी रेशियो में आराम से मिक्स कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा, जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? एक प्रकार का मैटर है जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो है आपस में मिक्स होते हैं, और वो कैसे मिक्स होते हैं? इनडेफिनिट रेशियो में मिक्स होते हैं। ओके, ना मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? दोज मिक्सचर in which the substances are completely mixed together, ऐसा मिक्सचर जिसमें कि जो सब्सटेंस होते हैं वो आपस में कंप्लीटली रूप से मिक्स होते हैं। ठीक है, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। और इनडिस्टिंग्विशेबल कहने का मतलब क्या है? कि हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आराम से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे एक गिलास हम पानी ले लिए, और उस एक गिलास पानी में एक चम्मच हम चीनी डाल दिए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद क्या मतलब वो चीनी आपका डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो पहले जो दो कंपोनेंट हम लिए थे, एक कंपोनेंट उसमें से गायब हो गया, सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है, एक फेज बचता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेज प्रेजेंट हो, एक फेज अपीयर हो, वैसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और ऐसा मिक्सचर जिसमें एक से अधिक फेज प्रेजेंट हो, एक से अधिक फेज अपीयर हो, या दो फेज, तीन फेज, इस प्रकार से उसमें उस मिक्सचर में प्रेजेंट हो, अपीयर हो, तो वैसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे मान लीजिए पानी में हम लोग कंकर डाल देते हैं, तो कंकर क्या हो गया? एक अलग फेज हो गया, और पानी क्या हो गया? एक अलग फेज हो गया। जब दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं तो क्या वो डिसअपियर होता है? आंसर है कि डिसअपियर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक से अधिक फेज अपीयर हो रहा है। तो जब एक से अधिक फेज अपीयर होगा तो वो कैसा मिक्सचर कहलाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो डिफिनेशन है कि दोज मिक्सचर इन व्हिच द सब्सटेंसेस आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर
आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये इस प्रकार का मिक्सचर है जो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में बात किए, मेटल को क्लासिफाइड किए फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाइड किया गया। फिर सॉलिड को फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्लासिफाइड किया गया। फिर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर केमिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक आपका प्योर सब्सटेंस में और एक आपका इम्प्योर सब्सटेंस जिसको मिक्सचर कहा गया। फिर प्योर सब्सटेंस को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, सॉरी प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड में। और फिर फर्दर एलिमेंट को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। और फिर कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और फिर फर्दर मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और जितने भी पार्ट्स थे फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में, हर एक टर्म को हम डिफाइन किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अंत में चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।